All right, let's also listen in to a reaction that has come in from one of the victim's relative. It's the brother of the victim. Let's listen in to what he has to say. मेरा नाम सर्वेंद्र है। क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ काम चल रहा है, 4-5 दिन से ठेकेदार ने ठेका लिया था। हम मजदूर आदमी हैं, हमें फ़ोन का, हम घर से आए यहाँ काम कर रहे थे, साइड की दीवार निकाल रहे थे और ईंट निकालते निकालते दूसरी दीवार गिर गई। कुछ लोग दबे हुए हैं इसमें, यानी 3 और 5 लोग अस्पताल में, बाकी सब यहीं हैं। और कोई किसी की मौत की खबर? मौत, हाँ, अब पोस्टमार्टम मेरा भाई सगा उसकी बताया है मेरे बुआ के लड़का ने कि वो खत्म हो गया, इसको कह रहा है पोस्टमार्टम ले जा रहा है। बड़ा भाई था वो? मेरा बड़ा भाई है मुझसे। कहाँ के रहने वाले हो आप? हमारे चला बताई हुए हैं, मुजरिया थाना है। कब से काम कर रहे थे आप लोग? 5 दिन हो गए काम करते। 5 दिन से। All right, we are also joined in by Shankar Anand, who brings us more details. Shankar जी, अभी हमने सुना ये एक लेबरर के भाई का बयान, साउंड बाइट आई है। वो कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन से काम चल रहा था और लगता है कि जो इस मलबे में फंसे हैं वो सब लेबरर्स हैं। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पर जिस तरह से 4 से 5 दिनों से लगातार यहाँ पे काम चल रहा था, जो पास में ही नाला बनाने का, रिपेयरिंग का काम चल रहा था, और अचानक तकरीबन 100 मीटर का जो एक दीवार है वो अचानक भरभरा के नीचे गिर गया, जिसकी वजह से वो 4 से 5 लोग उसमें दबे और 4 लोगों अभी फिलहाल जो है 3 से 4 लोगों की कैजुअलिटी की जानकारी दी जा रही है। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नोएडा अथॉरिटी के तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे हैं। इसके साथ ही नोएडा अथॉरिटी के अगर अधिकारी हैं जो होते हुए हैं, अगर नोएडा पुलिस की अगर बात करें तो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार मौके पे पहुंचे हैं। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई वो मौके पे पहुंचे हैं और तमाम जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और राहत और बचाव कार्य को वहां पर काफी तेजी से किया जा रहा है। अगर देखा जाए जिस तरह से यहाँ पर जो लोग जख्मी थे उनको पास के ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल 4 लोगों को वहां पे भर्ती कराया गया था, जिसमें कि 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, 2 लोगों को, और 2 लोगों को कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो 3 लोगों की अभी कैजुअलिटी की जानकारी मिल रही है, लेकिन इस मामले पर औपचारिक तौर पर जो तमाम जानकारियों को अभी डीएम के द्वारा साझा किया जाएगा। और जिस तरह से यहाँ पे देखा जाए कि तमाम मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मंगवाया गया है, जेसीबी मशीन से उस मलबे को हटाया जा रहा है काफी सुरक्षित तरीके से। और इस इलाके की अगर बात करें तो ये जलवायु विहार का इलाका है जो नोएडा के सेक्टर 21 में है। पर मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन 4 लोगों को जब अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके परिजनों को जानकारी दी गई है। और ये 4 जो लोग हैं ये 4 मजदूर ही थे जो उस रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। नाला का जो काम चल रहा था, नाला बनाने का, उसके रिपेयरिंग का काम चल रहा था। लेकिन जिस तरह से भरभरा के अचानक गिरा है, निश्चित तौर पर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो जिस ठेकेदार को ये टेंडर दिया गया था उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी शंकर जी, आपने हमें बताया कि 3 से 4 कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड हैं। ऐसी बात की पुष्टिकरण के लिए भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी इस बात पे थोड़ी लाइट थ्रो की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई भी जानकारी मिल रही है कि इस मलबे में अभी कितने लेबरर्स ट्रैप्ड हो सकते हैं? फिलहाल देखिए, जिस तरह से जो स्थानीय मजदूर हैं जो वो मौके पे मौजूद थे, उनके मुताबिक 1 लोग और भी दबे में बहुत ज्यादा मजदूर वहां पहुंचे नहीं थे, इसलिए वहां पर बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं हो पाई है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि वहां पर 4 से 5 मजदूर थे वहां पर, और 4 को निकाल लिया गया है। 1 की और संभावना जताई जा रही है, लेकिन कुछ ये लोग भी कह रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं तो हो सकता है कि वो भीड़ को देखते हुए फिर वो कहीं आसपास में चला गया है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए मलबे को बेहद सतर्कता से हटाने का काम किया जा रहा है और तमाम जो ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय पुलिस अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। नोएडा अथॉरिटी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद मौके पे पहुंचे हुए हैं और तमाम मलबे को हटाने के साथ साथ जो अस्पताल में जिन लोगों को भेजा गया है, डॉक्टरों को कहा गया है कि जल्द से जल्द इनका बेहतर तरीके से इनका इलाज करवाया जाए। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को तत्काल जांच के जल्द
जांच होना चाहिए। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये निर्माण कार्य चल रहा था नाले को बनाने के लिए, इसमें कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और हम्म। उसी की वजह से ये हादसा देखने को मिला है। जी। तो और फिलहाल जी जी, और क्योंकि आपने शंकर जी बात की इस लापरवाही की, मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये भी पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में ही, चाहे वो लखनऊ हो या उन्नाव हो, दोनों जगहों पे वॉल कोलैप्स के इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं और कुल मिला के 13 लोगों की जानें जा चुकी हैं। देखिए, इस वक्त में मौके पे जो जलवायु विहार में काफी लोग की जो वहां पे भीड़ भी वहां पर लग गई है, तो भीड़ को भी नियंत्रित करने के लिए, भीड़ को भी वहां से साइड हटाने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से भी अपील कर रही है कि यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना लगाएं। इसके लिए लगातार वहां पर जो पुलिस कर्मियों की संख्या है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। और इस से का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। लेकिन अभी एक और भी जो शख्स की जानकारी है, लगभग एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब कोई भी शख्स उस मलबे के अंदर में नहीं है। लेकिन फिर भी जब तक उस मलबे को पूर्ण तौर पे हटा नहीं लिया जाएगा, तब तक उस मामले की औपचारिक तौर पे पुष्टि नहीं की जा सकती है। इसीलिए जेसीबी मशीन से अभी भी उस मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से सेक्टर 20 और सेक्टर 21 के पास में का ये बीच का ये इलाका है, तो यहाँ पर तमाम जो लोग जिस तरह से वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि लोगों का कहना है कि यहाँ पर कहीं न कहीं लापरवाही हुई है और लापरवाही ठेकेदार के स्तर पे हुई है, जो जिसको काम दिया गया था यहाँ पे बनाने का। तो फिलहाल यहाँ पर नोएडा और सिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो अधिकारी पहुंचे हैं, वो भी इस मामले का मौके का मुआयना कर रहे हैं और वो जल्द ही इस मामले में जांच करने के लिए एक विशेष कमेटी का गठित करने की भी घोषणा कर सकते हैं। एक विशेष कमेटी की घोषणा हो सकती है, वो तो अब हमें पता ही करना पड़ेगा। शंकर जी हमारे साथ बने रहिए। अन्वित